नमस्कार सभी को। सभी लोग क्लास को शेयर कर दिए। जैसे आप देख रहे हैं बीपीएससी टीआरई 3 के लिए किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट आता है जिसमें 18 सेट दिए होते हैं 1 to 5 के लिए। उसी को हम डेली करा रहे हैं। प्रत्येक क्लास में एक सेट को करा रहे हैं जिसमें मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन रहते हैं। बाकी पोर्शन बचा हुआ आपको खुद से तैयार करना पड़ेगा। तो अगर आप किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट अच्छे से तैयार करना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 दे रखा है। 10 संख्याओं का औसत 7 है। अगर प्रत्येक संख्या में 12 से गुणा किया जाए तो नई संख्याओं का औसत मान क्या होगा। इसमें देखो समान संख्या से मल्टीप्लाई करवा रहा है। कितने से? 12 से। जब 12 से प्रत्येक संख्या में मल्टीप्लाई करवा रहा है तो क्या होगा, औसत में भी 12 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है बेटा। जब हम 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ रहा है? 84 आ रहा है। तो 84 इसमें से कोई भी ऑप्शन में दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है। तो कौन सा सही हो जाएगा? पांचवा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक पुस्तकालय में रविवार के दिन आने वाले लोगों का औसत संख्या 510 है। यानी जो व्यक्ति रविवार को आता है उनकी औसत संख्या कितनी है? 510 है। और किसी अन्य दिन आता है उनकी औसत संख्या कितनी है? 240। यदि 30 दिनों के महीने में आने वाले लोगों का औसत संख्या क्या होगी। अब ये बतानी कि 30 दिनों में आने वाले महीने के लोगों की संख्या क्या होगी। तो हम क्या करेंगे, रविवार इसमें दे रखा है, महीने का प्रथम दिन रविवार है, यानी पहली तारीख को इसमें साफ साफ बोल रखा है क्या है? रविवार है। तो अगला रविवार कब आएगा? इसमें 7 ऐड कर देंगे तो 8 हो जाएगा, 8 को आएगा। नेक्स्ट कब आएगा? जब 7 ऐड करेंगे तो 8 7 15, यानी 15 को आएगा। उसके बाद 22 को आएगा। उसके बाद 29 को आएगा। तो टोटल कितने रविवार पड़े 30 दिनों के अंदर? 1 2 3 4 5, यानी 510 में हम क्या करेंगे? 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ गया? 0 5 और 5 25, यानी 2550 आ गया। नेक्स्ट बात कर रहा है अन्य जो बचे हुए दिन है उनका औसत कितना है? 240 है। तो 240 में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे? 5 दिन तो ये हो गए। 30 में कितने बचे? 25 दिन बचे। तो 25 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आया? 6000 हो जाएगा। अब 6000 और 2500 को हम ऐड कर देंगे, कितना हो गया? 8550 हो गया। 8550 में किससे भाग दे देंगे? यानी 30 दिनों का पूछा है तो 30 का हम भाग कर देंगे। आंसर क्या आ जाएगा? कैंसिल हो गया 3 और ये 285 हमारा आंसर आ गया। तो ऑप्शन नंबर 3 वाला सही है, 285। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। यदि कुल आमों का 20% आम, यानी जो कुल आम है उसका 20% आम सड़े हुए हैं, इसका फ्रैक्शन क्या रूप क्या होगा 20% का? हम सभी जानते हैं 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 20 पंजे 100, यानी 1/5। इसका मतलब 5 आम है, उनमें 5 में से एक आम सड़ा हुआ है। तो फ्रेश आम कितने? 4 आम फ्रेश है। इसमें पूछा है अगर सड़े हुए आमों की संख्या 35 है, इसमें एक दे रहा है लेकिन सड़े हुए आमों की संख्या क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी है? 35 है। कितने का मल्टीप्लाई हुआ है? 35 का हुआ है। तो कह रहा है कुल आमों की संख्या क्या होगी। तो 5 में हम 35 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाए? 25 और ये 15 और ये 17, यानी 175 आम आ गए। यानी टोटल आम कितने? 175। अगर आपसे फ्रेश आम पूछता तो हम 4 में 35 का मल्टीप्लाई कर देते तो हमको फ्रेश आम मिल जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक आयत की लंबाई 60% बढ़ाई जाती है, उसकी चौड़ाई कितने परसेंट घटाई जाए कि आयत के क्षेत्रफल पर कोई परिवर्तन न हो। तो बेटा हम क्या करेंगे? 60 बटे कितने परसेंट बढ़ाई गई है? 60%। तो 1 से 60 इंटू 100 कर देंगे। कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा 4 से, और ये कितना हो गया? 25 हो गया। ये 2 से कैंसिल हो गया, ये 3 बचा, 25 या 75,
75/2 हो गया, और ये कितना हो जाएगा 37/1/2 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ये दे रखा है 35 है क्वेश्चन नंबर। तो इसमें क्या कह रहा है, ये सभी को क्या करना है, ऐड करना है, ऐड करके बताना है। तो बेटा ऐसे क्वेश्चनों में ध्यान रखना होता है, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है कि हमको ऐड करना, वो चीज़ करना। देखो इसमें पॉइंट के बाद कितनी संख्याएं, 3 संख्याएं। अब देखो 3 तो सभी में आ रही है, ठीक है बेटा, तो ये तो होगा नहीं। लेकिन एक बात को ध्यान रखना, ये देखो पॉइंट के बाद 3 संख्याएं, उसके बाद 2 संख्याएं, उसके बाद 1 संख्याएं, उसके बाद पॉइंट के बाद 0 संख्या। तो जब बेटा हम इसको ऐड करेंगे तो हमेशा ये जो बड़ा वाली संख्या है पॉइंट के बाद में 3 बार आई है, उसका लास्ट अंक हमेशा आएगा। तो हमेशा देखो इसमें आ रहा है, देखो इसमें नहीं आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, इसमें आ रहा है, ठीक है। उसके बाद पॉइंट से पहले कितने नंबर है, पॉइंट से पहले इसमें एक भी नहीं है, इसमें एक भी नहीं है, इसमें एक है, इसमें 2 है। तो बेटा इधर देखो, उम्मीद है कि ये देखो ये वाला सही हो जाएगा, आप ऐड कर लेना, यही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, 4 आदमी अथवा 6 औरतें एक कार्य को 16 दिन में कर सकती हैं। इसमें कह रहा है 4 आदमी और 6 औरतें एक कार्य को 16 दिन में कर सकती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, यही कार्य 2 आदमी 9 औरतें कितने दिनों में करेंगे। तो बेटा फॉर्मूला क्या होता है, M1 D1 बराबर M2 D2। बेटा लगा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, इंटू कितना हो जाएगा, कितने दिन, 16 दिन, तो ये 16 हो जाएगा। बराबर हमको इधर क्या है, जो लेडीज हैं, लेडीज कितनी है, 9 और 3 11, वो 9 3 12 इंटू D2 हमको पूछा है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा, और ये 2 बचेगा, 2 चक 8 दूनी 16, यानी D बराबर 8 दिन आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, 10 दे रखा है, 10 दे रखा है, इसमें इनमें से कोई नहीं, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर 5 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब है, जिसमें से 40% सेब बिक्री करने के बाद उसके पास 420 सेब बचे। ये कह रहा है एक फल विक्रेता है, उसके पास कुछ सेब है, उसने कितने 40% बिक्री कर दी है, यानी 100 सेब थे, 100 में से कितने 40 बेच दिए। अब हम इसको ज्ञात कर लेंगे। तो 40 का फ्रैक्शन रूप क्या होगा, 40 का फ्रैक्शन रूप होता है 2/5। जिनको आता नहीं है लिखाना, वो काफी प्रैक्टिस किया करें, आने लगेगा। 40 का फ्रैक्शन रूप कितना है, 2/5। इसका मतलब कुल 5 सेब थे, 5 में से उसने 2 सेब बेच दिए, ठीक है, बचेंगे कितने, 3 सेब बचेंगे। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है, उसके बाद उसके पास 420 सेब बचे, यानी यहाँ कह रहा है 3 सेब बचे, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 420 सेब बचे। कितने का मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 और 3 चक 12 14, यानी 1 से 40 का मल्टीप्लाई हो रहा है। इसका मतलब जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने बचे, 420। अब अगर पूछा जाता है कुल कितने सेब बेचे, तो भाई 2 में 14, 1 से 40 का मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, 280 आ जाएगा। अगर पूछा जाता है कुल सेब, विक्रेता के पास कुल सेब पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, 5 में 1 से 40 का मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ गया, 700 आ गया। तो ऑप्शन नंबर 3 वाला सही है। अब इससे अगर बचे हुए सेब पूछता तो ये हो जाते, अगर पूछता कितने सेब बिक्री कर दिए, तो 2 से 80 सेब बिक्री कर दिए। पूछ रहा है कुल सेब कितने, तो 700 सेब है। तो इससे आसानी से कई सारे क्वेश्चनों का जवाब दे सकते हैं। वह न्यूनतम संख्या क्या होगी जिसे दोगुना करने पर 12, 18, 21, 30 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो बेटा इसमें सबसे पहले क्या बात कर रहा है, न्यूनतम की बात कर रहा है। जब न्यूनतम की बात करें तो हमेशा इन सभी का एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो इन सभी का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12, 18 और 21, 30 का बेटा ज्ञात कर लेना।
12, 18 और 21 और 23 का एलसीएम। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 12 2, चलो ज्ञात कर दे रहे हैं, ये 2 6 और 2 ने 18 और ये 21 हो गया और ये 15 हो गया और ये 2 6 और ये 9 हो गया और ये 21 हो गया और ये 15 हो गया। अब देखो ये 9 और 15, 15 और 9 का मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा? पूरा ज्ञात कर देते, 3 एकम 3 और ये 3 त्रिका 9, 7 21 और ये 5 15। अब देखो अलग अलग बचे, 5 बचा, 5 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया? 5 जगह 20 हो गया, 20 में 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 180 हो गया, 180 में 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ रहा है एचसीएफ? 540 आएगा, 540 आएगा। अब बेटा इसमें क्या कह रहा है? पूर्णतः विभाजित हो जाए, 1 मिनट, पूर्णतः विभाजित हो जाए, सॉरी ये 540 नहीं आएगा, 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, ये हमारा 1260 आएगा, 1260 आएगा। उसके बाद हमको क्या कह रहा है? 2 गुना, तो 2 गुना 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ गया? 6 और ये 630 आ गया। 630 किस ऑप्शन में दे रखा है? ऑप्शन नंबर सेकंड में दे रखा है, तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 3 संख्याओं का अनुपात 3 4 5 है, इनमें इनका लघुत्तम समापवर्तक 2400 है, तो उनका एचसीएफ क्या होगा? अगर जब भी एचसीएफ पूछा जाता है और अगर एलसीएम दिया हुआ है और रेशियो में दिया हुआ है तो बेटा हमेशा इसका हम डिवाइड कर देंगे, जो भी रेशियो दिया हुआ है वो एलसीएम में डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। देखो 2400 डिवाइड बाई 3 4 यानी 60, बेटा कितना हो गया? 4 24, 40 हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सेकंड वाला सही हो जाएगा। अगर बेटा इसकी जगह एचसीएफ की जगह एलसीएम पूछा होता, एचसीएफ दिया होता 40, तो जो यानी जो रेशियो दिया हुआ है कितना आया? 60, इस 60 का मल्टीप्लाई कर देते तो हमको एलसीएम 2400 प्राप्त हो जाता, तो ये आ जाता। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसे 12 15 20 और 54 से विभाजित करने पर? इसमें क्या कह रहा है? छोटी से छोटी या न्यूनतम बोले तो हमेशा कुछ नहीं करना है, सिर्फ एलसीएम ज्ञात करना है। 12 15 और 20 और ये 54 का एलसीएम तो सभी को ज्ञात करना आता हो गया, आप ज्ञात कर लेना। 2 6 12 और ये 15 हो गया और ये 10 हो गया और ये 27 हो गया। ठीक है बेटा, फिर 2 से 3 15 5 और ये 27। नेक्स्ट बात करते हैं, 3 से 5 15, 5 1 और ये 3 9 27। अब देखो क्या आएगा? देखो एक तो 5 आएगा, 9 आएगा, ठीक है, और 5 इंटू 9 3 27 और ये 4 मल्टीप्लाई कर देना। 5 को 20 हो गया, 20 का 27 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 540 हो गया। ठीक है, 540। अब क्या कह रहा है? इसमें शेषफल 8 प्राप्त होना चाहिए। अब इसमें अगर 12 15 और 20 और 54 से अगर विभाजित करते हैं 540 को तो हमेशा शेषफल 0 आएगा, लेकिन हमको क्या करना है? 8 प्राप्त करना है शेषफल, तो हम इसमें 8 को ऐड कर देंगे तो कितना हो गया? 548 हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए निम्न में कौन सा सत्य है? तो बेटा इधर देखो, प्राकृतिक संख्या क्या होती है? n बराबर यानी 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है, सभी को पता होगा, 3 4 4 डॉट 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 अनंत तक जाती है। अगर हम बात करते हैं इसमें, अगर लगाते हैं, देखो n पावर कितनी लगी है? 1 लगी है, तो 1 का n पे पावर स्क्वायर लगा है, n स्क्वायर है और n क्यू है।
ऐसे ही तो दे रखा है, तो वन का क्यों करेंगे। तो बेटा वन और ये वन आ जाएगा, पर ये तो बराबर आ गया, तो ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता है, गलत है। नेक्स्ट, ये भी नहीं हो सकता, अभी हमने बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं। ये थोड़ा पेज उल्टा हो गया है। अरे यार, आ गया सही। अरे यार, ये थोड़ा पीडीएफ को स्कैन करते टाइम पे ये थोड़ा गड़बड़ हो गया पेज, इस वजह से अभी इसको सीधा कर रहा हूँ। अब बेटा इधर बात आती है, थर्ड वाला ऑप्शन दे रखा है एन क्या है, जीरो से हमेशा बड़ा होगा। तो ये बात सत्य है कि एन हमेशा जीरो से बड़ा होगा, यानी जो भी नेचुरल नंबर होते हैं, प्राकृतिक संख्या होती हैं, वो वन से स्टार्ट होती हैं, अनंत तक जाती हैं, पर जीरो की तो चर्चा नहीं होती है, तो हमेशा जीरो से बड़ी होती है। चाहे वन ले लो, चाहे टू ले लो, थ्री, ये सभी क्या है, जीरो से बड़े हैं। तो ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मीना ने एक कमीज 860 रुपए में खरीदी, उसे 15% लाभ पर बेच दिया। यानी वो उसने क्या किया, 15% लाभ पर बेचा है। तो 15 का फ्रैक्शन रूप क्या होगा, जब हम 15 का फ्रैक्शन ज्ञात करते हैं तो क्या हो जाएगा, 3/20 हो जाएगा। यानी किसी कमीज का प्राइस अगर 20 रुपये है, ठीक है, तो उसने क्या, इधर लिख लेते हैं क्रय मूल्य बराबर इधर लाभ, और इधर हम विक्रय मूल्य की बात करते हैं, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है, 15 का फ्रैक्शन हमने किया तो ये 20 निकल के आया। मान लेता हूं कि अगर किसी वस्तु का 20 रुपये मूल्य है, उसने 20 रुपये में खरीदी, 3% उसने यानी 30 रुपये लाभ कमाया, ठीक है, तो वो बेचेगा कितने में, 23 रुपये में बेचेगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक कमीज का क्रय मूल्य 860 रुपये है, बट इसमें कितना है, 20 रुपये, तो ये कितना ज्यादा है, 860 में मल्टीप्लाई कितने का करेंगे, तो ये 40 यानी 43, 43 का मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आपसे लाभ पूछा जाता तो हम क्या करते, इधर 3 में 43 का मल्टीप्लाई कर देते, कितना आ जाता, 9 और ये 12, 129। अब हमको क्या पूछा गया, विक्रय मूल्य पूछा गया, यानी विक्रय मूल्य कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, 43 का इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो विक्रय मूल्य आ जाएगा, 3 का 9 आ गया, और ये 4 और ये 8 आ गया, और ये कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है, 983 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 983 आ जाएगा, 89, 989 है। तो इनमें से कोई भी ऑप्शन में 989 नहीं दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर 5 वाला सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कौन सा है इधर, एक नाव में नाविकों का औसत 1.8 किलोग्राम बढ़ जाता है। यानी कोई भी नाविक हैं, उनका औसत कितना बढ़ जाता है, 1.8 किलोग्राम। क्यों बढ़ जाता है, जब 53 किलोग्राम वजन के एक नाविक के स्थान पर एक नया नाविक शामिल हो जाता है। तो ये 53 किलोग्राम तो भाई कॉमन है, लेकिन बड़ा किसकी वजह से, जो नया नाविक आ गया था उसका एक्स्ट्रा वजन था, तो एक्स्ट्रा कितना वजन होगा। लेकिन इसमें एक चीज दे रखी है, इसमें गलत दे रखा है, यानी यहाँ पे आप 10 नाविक कर लो, यानी 10 नाविकों का, तो बेटा 10 नाविकों का कितना बड़ा, 1.8, तो यानी 10 × 1.8,
8 यानी 18 बढ़ा। तो 53 में हम क्या करेंगे, 18 को ऐड कर देंगे। तो 53 में 18 ऐड करेंगे, 8 और 3 कितना हो गया, 11 हो गया। 11, 5 और 1 6 और 1 7 यानी 71 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर थर्ड वाला आंसर आ जाएगा। एक व्यक्ति 12 किलोमीटर दूरी के स्थान तक जाने के लिए एक टैक्सी किराए पर लिए। यानी कोई व्यक्ति है, वो 12 किलोमीटर जाता है, उसके लिए उसने एक टैक्सी ली, लेकिन टैक्सी वाले की शर्त है कि 2 किलोमीटर का किराया कितना है, 25 रुपये है। चाहे आप 1 किलोमीटर जाओ, चाहे 10 किलोमीटर जाओ, चाहे 20 किलोमीटर, लेकिन पहले 2 किलोमीटर का किराया 25 रुपये उसको लेना ही लेना है। ठीक है, तो उसने मान ले तो 25 रुपये तो उसने ले लिए, 2 किलोमीटर बचे कितने, 10 किलोमीटर बचे। तो 10 किलोमीटर के क्या रहा है, 10 के हिसाब से ले रहा है, यानी 10 रुपये किलोमीटर। तो 10 रुपये किलोमीटर के हिसाब से कितने हो गए, 100 रुपये हो गए। तो कितना किराया हो गया, 125 रुपये किराया हो गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक मिश्र धातु है जिसमें तांबा और जस्ते का अनुपात 9:4 में दिया हुआ है। यानी कोई भी मिश्र धातु है जिसमें तांबा और जस्ता का अनुपात 9:4 दे रखा है। इसमें 36 किलोग्राम तांबा है। इसमें तांबे की मात्रा तो उसने बता दी, लेकिन रेशियो हमको ज्ञात है, 9:4 में दे रखा है। तो बेटा ये कितने का मल्टीप्लाई हो रहा है 36 में, ये क्या है, तांबे की मात्रा है, ये तांबा हो गया और ये जस्ता हो गया। ठीक है, तो तांबा कितना दे रखा है, 36 किलोग्राम। कितने का मल्टीप्लाई हुआ, 4 का हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इधर भी हम 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे समान संख्या से, तो यानी 16 आ गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, सेकंड वाला। इसका मतलब 16 किलोग्राम जस्ता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि टोटल कितना है मिश्र धातु, तो 9 और 4 को ऐड कर देते और 4 से मल्टीप्लाई कर देते, तो वो भी आंसर निकल आता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वो एगोलार भी है बोतल। बोतल, हाँ। हाँ आगे। कितनी पेटी, कितनी चाहिए पेटी, तो एक पेटी चाहिए।